القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हज़रत मोहतरम सामईन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई पर्दा नशीन प्यारी मेरी माँ और बहनों, ये जो महीना चल रहा है बड़ा मुबारक महीना चल रहा है। और जब हम इस महीने में जिस घर की तामीर के बारे में आप हज़रात को पिछले जुमे में भी बताया था कि वो घर ऐसा घर है जो दुनिया के अंदर अल्लाह ने सबसे पहला घर उसी घर को बनाया, और वो घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद से दोनों बाप बेटे ने मिल करके उस घर की तामीर फरमाई। और जब तामीर कर रहे थे उस घर की तो दुआ भी कर रहे थे साथ साथ कि अल्लाह, ये जो मैं आपका पाक घर बना रहा हूँ, दोनों बाप बेटे मिलकर के दुआ कर रहे थे कि अल्लाह, इस घर को बनाना तो हमारा कोई कमाल नहीं, आपका हुक्म हुआ, हम दोनों बाप बेटे लग गए इस घर की तामीर के अंदर, लेकिन असल कमाल तो ये है कि अल्लाह, हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमने इस घर की तामीर कर दी, अब इस घर को आबाद करना असल जिम्मेदारी है। या अल्लाह, हमने तो इस घर को बना दिया, हमारे बाप बेटी की मेहनत से ये घर तामीर हो गया, फरिश्तों की निगरानी में और आपके हुक्म के मुताबिक हमने इस घर को बना दिया जो दुनिया के अंदर सबसे पहला घर, और ज़मीन की आबादी जो इसी घर से शुरू हुई। या अल्लाह, अब हमारी एक आखिरी ख्वाहिश और आरज़ू ये है कि अल्लाह, इस घर को बना के मैंने तैयार कर दिया, अब इस घर को आबाद करने के लिए कोई ऐसी हस्ती, किसी ऐसी ज़ात को भेज दे जो इस घर को अल्लाह तेरा आबाद कर सके। या अल्लाह, इस घर के अंदर वो रौनक बख्शे जो असल इस घर की असल रौनक है। या अल्लाह, उस रौनक को ज़िंदा करने के लिए, उस रौनक को पैदा करने के लिए, इस घर की असल रूहानियत को पैदा करने के लिए किसी ऐसी हस्ती को भेज दे या अल्लाह, जो इस घर का असल मिस्दाक हो। दुआ करने वाले कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उस दुआ पर आमीन कहने वाले कौन? आपके बेटे नूर नज़र लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जिस घर के सामने दुआ की जा रही है, जिस जगह खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, वो घर कौन सा? बैतुल्लाह, जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा अज़मत वाला, बरकत वाला, रहमत वाला, सारा रहमत जो अल्लाह का जो नाजिल होता है सबसे पहले बैतुल्लाह पर ही नाजिल होता है। दुआ करने वाले हज़रत इब्राहीम, आमीन कहने वाले उनके बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, और जिस घर के सामने दुआ की जा रही है वो बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। और जो इस दुआ का मिस्दाक बना मेरे दोस्तों, वो कौन है मालूम है? वो दुनिया का सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस हस्ती, वो सबसे बरगुज़ीदा हस्ती जो हम गुनहगारों को मिला, वो हमारे नबी सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ के मिस्दाक बने। इब्राहीम ने मांगा किससे? अल्लाह से मांगा कि अल्लाह, ये घर जो मैंने बनाया, या अल्लाह, मैं तो आबाद नहीं कर सकता,
लेकिन किसी ऐसी हस्ती को इस घर की आबादी के लिए भेज दे जो असल मिसदाक हो, जो इस घर की रूह रवा हो, इस घर की असल जीनत हो, तो अल्लाह ने कबूल फरमा करके उस घर को आबाद करने के लिए किस हस्ती को भेजा? हमारे और आपके आका सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उस घर की आबादी करने के लिए भेज दिया। और दुआ भी क्या मांग रहे थे? कुरान ने लफ्ज़ बयान फरमाया, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। जब बाप और बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर के उस घर की तामीर कर रहे थे, तो आगे फरमाया, रब्बना इन्नना समिअना मुनादिन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम आमन्ना, कि अल्लाह आप तो सुनने वाले, आप तो जानने वाले, सब कुछ आपको मालूम। या अल्लाह हम तो तेरे कमज़ोर बंदे थे, या अल्लाह तेरी इताअत करके, तेरी फरमा बरदारी करके या अल्लाह हमने इस घर की तामीर कर दी। या अल्लाह हमारी इस तामीर को कबूल फरमा ले, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा ले। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, ए मेरे पालनहार और रहमत, ए अल्लाह मैंने इस घर की तामीर तो कर दी, या अल्लाह हमें हज का तरीक़ा मालूम नहीं, इस घर को आबाद करने का तरीक़ा मालूम नहीं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ए अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर या अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा फरमा दे, ऐसे बरगुज़ीदा बंदे को पैदा फरमा दे या अल्लाह जो तेरा फरमाबरदार हो, तेरी इताअत गुजार हो, तेरे हुक्म को बजा लाने वाला हो, या अल्लाह तेरे घर के आबादी करने वाला हो। या अल्लाह उस बंदे को जब तू पैदा फरमाएगा, या अल्लाह उसके दिल के अंदर तेरे इस घर की अजमत को भी डाल दे, तेरे इस घर की मोहब्बत को भी डाल दे, ताकि वो जब तेरे घर की ताज़ीम के अंदर आए, या अल्लाह जब तेरे घर के सामने आए तो अजमत के साथ, एहतराम के साथ उस घर का तवाफ भी करे और उस घर के अंदर दीवानों की तरह अल्लाह तुझे पुकार कर ये कहे, अल्लाह तेरे घर के सामने मैं गुनहगार बंदा, मैं खताकार बंदा, मैं सियाह बंदा, मैं पापी बंदा, अल्लाह तेरे घर के सामने मैं हाजिर हूँ। ए अल्लाह तू मेरी खताकारों को ना देख, मेरी सियाहकारी को ना देख, ए अल्लाह मेरे गुनहगार होने को ना देख। ए अल्लाह तू तो मेरी कमज़ोरियों पर रहम फरमा कर तेरे घर के सामने जो मैं हाजिर हो गया, या अल्लाह तू इस हाजिरी को कबूल फरमा ले। ये दुआ कौन कर रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। किसके लिए दुआ कर रहे हैं? कि अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर ऐसे बंदों को पैदा फरमा दे जिस बंदे के दिलों के अंदर तेरे घर का अज़मत हो, तेरे घर की मोहब्बत हो। जब वो इस घर का नाम सुने तो उनका दिल मोहब्बत से मचल जाए, उनका दिल झूम उठे, वो तेरे घर का दीदार करने के लिए तड़पने लगे, तेरे घर की ज़ियारत करने के लिए तड़पने लगे। ऐसे बंदे को पैदा फरमा। और आगे क्या भी दुआ फरमाया, व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कि अल्लाह इस घर का जैसा अज़मत होनी चाहिए हम नहीं अदा कर सकते, लेकिन अल्लाह तू हमें इस घर की अज़मत करना सिखा दे। इस घर का जैसा तवाफ़ करने का तरीक़ा है वो तवाफ़ करने का तरीक़ा हमें सिखा दे। हज करने का जो तरीक़ा है या अल्लाह वो हज करने का तरीक़ा भी हमें बता दे। और अल्लाह तू तो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला। या अल्लाह अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए, या अल्लाह अगर हमने अनजाने में हमसे गुनाह सरज़द हो जाए, ख़ताएँ हो जाए, तेरे घर की बेहुरमती अगर चूक से हो जाए, या अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस घर की अज़मत की लाज रख करके या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ले। मेरे दोस्तों, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त दुआ कर रहे थे जब उसकी घर की तामीर कर रहे थे,
और तामीर से जब फारिग हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ मांग लिया, और वो ऐसी चीज़ मांगा जो दुनिया का सबसे मुक़द्दस और कीमती चीज़ है। लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और बहुत सारे इम्तिहानात से गुज़रना पड़ा, जिसको कुरान ने फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि मेरे इब्राहीम, मैं तुम्हें कुछ इम्तिहान और आजमाइश से गुजारना चाहता हूँ। अगर तू उसके अंदर कामयाब हो गया, 100% अगर तू फर्स्ट नंबर लेकर आए, बिल्कुल 100% तुम्हारा मार्क्स आ गया, तो तुम जो मांगोगे मैं रब तुम्हें देने के लिए तैयार। तुम्हारी दुआ मुकम्मल नहीं होगी उससे पहले मैं तुम्हारा इनाम तुमको अता कर दूंगा। मेरे दोस्तों, दुनिया के ये दस्तूर भी है, दुनिया का भी ये दस्तूर है कि जब हम बंदा मेहनत करते हैं किसी इम्तिहान के लिए, हमारे बच्चे एसएलसी के लिए मेहनत करते हैं, जब एसएलसी के अंदर फर्स्ट नंबर आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे को इनाम दिया जाता है, 10,000 रुपये का पैकेज दिया जा रहा है। क्यों दिया जाए? कि इस बच्चे ने 8 साल मेहनत की, 10 साल मेहनत की, उसके मेहनत का नतीजा लो तुम्हारा 10,000 रुपये हम इनाम के तौर पर दे रहे हैं। जब इब्राहीम मेहनत करे और इनाम देने वाला खालिक कायनात हो, रब्बे कायनात हो, तो मेरा दोस्तों उसका इनाम कोई छोटा मोटा इनाम होगा? दुनिया का इनाम 10,000, 20,000, 5,000, लेकिन रब का इनाम जो होता है वो आला इनाम होता है और इनाम लेने वाले भी आला हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इम्तिहानात से गुजारा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला कमाल क्या था फरमाया कि अपने आप को आग के हवाले कर दिया। बेशक क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम मेरे खातिर तुम्हें आग में जाना। इब्राहीम ने कहा रब आपका हुक्म है तो आग क्या, आप जिस जगह मुझे जाने के लिए मैं तैयार। फ़ौरन आग के अंदर चले गए। इब्राहीम का पहला कमाल। दूसरा इम्तिहान का, इब्राहीम और तैयार हो जाओ, अपने बेटे के गले पर छुरी रख दो। ये चारों इनाम मैं बताऊंगा तफसील के साथ, लेकिन आज तो मुझे एक इनाम पर बात करनी है कि इब्राहीम ने मांगा तो मांगा, अल्लाह से क्या मांगा। दूसरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कमाल क्या था? अपने बेटे के गर्दन पर, अपने लख्त नज़र, नून नज़र की गर्दन पर छुरी रख दी और उस बेटे के गले पर छुरी रख दी जिसको 80 साल की उम्र में मांग कर अल्लाह से लिया था, जो एक ही बेटा था, नूर नज़र था, मांग कर लिया। लेकिन अल्लाह का हुक्म आया मेरे खातिर अपने बेटे के गले पर छुरी रखो, कुर्बानी दो। इब्राहीम ने कहा कोई बात नहीं अल्लाह, मैं छुरी रखने के लिए तैयार, अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार। तीसरा कमाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि अपना माल दौलत सब कुछ मेहमानों के लिए कर दिया, वक्फ कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि जब तक उनके दस्तरखान पर कोई मेहमान नहीं होता उस वक्त तक एक लुक़मा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हलक़ के अंदर नहीं उतारते थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कमाल था, अपना माल और दौलत मेहमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये तीसरा कमाल था। और चौथा कमाल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, ये सबसे अहम कमाल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने कह दिया वज़ातु क़ल्बी फ़ी रहमान, कि ओ फरिश्ते सुनो, मेरे दिल के अंदर अगर किसी चीज़ को मैंने बसाया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने रब की मोहब्बत को बसाया है। मेरे रब की मोहब्बत के अलावा मेरे दिल के अंदर किसी की मोहब्बत नहीं, न बीवी बच्चों की मोहब्बत है, न माल और दौलत की मोहब्बत है, किसी की मोहब्बत नहीं। वज़ातु रफ़ी क़ल्बी रहमान, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दिल के अंदर अगर किसी की मोहब्बत है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। जब ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो फरिश्तों ने फ़ौरन अल्लाह से सवाल कर लिया कि अल्लाह ये हमें कैसे मालूम कि वाकई इब्राहीम के दिल के अंदर आपकी मोहब्बत है भी कि नहीं, क्योंकि दिल का हाल तो कोई नहीं जानता।
दिल का हाल किसी को नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को दिल का हाल मालूम नहीं कि किसके दिल के अंदर क्या बक है। अब हमारे दिल के अंदर क्या है आपको नहीं मालूम, आप लोगों के दिल के अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम किसी के दिल के बारे में। तो इब्राहिम ने जब ये कहा कि मेरे दिल के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, फरिश्तों ने कहा ये बात हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा तुम मेरे इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहते हो, मेरे इब्राहिम को जांचना चाहते हो, जाओ तुम अपने फरिश्तों में से कुछ फरिश्तों को मुंतखब कर लो और मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, देखता हूँ कि मेरा इब्राहिम कामयाब होता है या तुम कामयाब होते हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह के फरिश्तों की तो तादाद ला ताला, कोई नहीं जानता कितने अल्लाह ने फरिश्ते मुंतखब किए। तो रिवायत में आता है तमाम फरिश्तों ने मशवरा करके 13 फरिश्तों को मुंतखब किया, जो बिल्कुल जिसके ऊपर एतमाद था, भरोसा था कि ये फरिश्ते कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे इम्तिहान लेने में। क्योंकि हम अगर किसी को कमेटी बनाते, उसी आदमी को कमेटी बनाते जिस पर हमें भरोसा होता है कि ये गड़बड़ी नहीं करेंगे, इस पर पूरे लोगों का एतमाद है। तो ऐसे ही फरिश्तों ने लाखों तादादों करोड़ों फरिश्तों के अंदर 13 फरिश्तों का इंतखाब किया कि या अल्लाह ये 13 फरिश्ते जाएंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान आजमाइश करेंगे। इम्तिहान में कामयाब होते या नाकाम होते वो बात की बात। चुनांचे वो 13 फरिश्ते आसमान से आए और मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ था। बकरियां चराना अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत के अंदर दाखिल है। अक्सर अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम ने बकरियों को चराया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 150-200 बकरियां थी, बकरे भेड़ वो सारे चरा रहे थे एक पहाड़ के किनारे पर। फरिश्ते आसमान से आए 13 फरिश्ते, एक रिवायत में है कि 8 फरिश्ते और दूसरी रिवायत में है कि 13 फरिश्ते, 2 रिवायत है कि 8 फरिश्ते या 13 फरिश्ते आए आसमान से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मस्त होकर बकरियां चरा रहे हैं और अपने रब को याद करें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बकरियां चरा रहे हैं लेकिन ज़बान पर नाम है तो सिर्फ अल्लाह का नाम। रिवायत में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियों को चराते चराते जब अल्लाह का जिक्र करने लगते थे तो बकरियां खुद ब खुद चरने लग जाते थे। उस जंगल के अंदर जो गीदड़ होते थे, बकरियों को खाने वाले जानवर हो, तो खुद ब खुद साइड लेते थे, खुद उनकी हिफाजत फरमाते थे। इतनी कशिश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के अंदर। अब वो फरिश्ते पहाड़ के इस तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं, पहाड़ के उस पार आकर फरिश्ते उतर गए। अब इम्तिहान शुरू हो गया और इम्तिहान भी कैसे ले रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र शुरू कर दिया। बहुत प्यारा जिक्र कि देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है या नहीं। और जिक्र क्या शुरू किया मेरे दोस्तों, बड़ा पाकीज़ा कलमा फरिश्तों ने पेश किया, जिसको हम भी पढ़ते हैं। हम में से अक्सरों को वो कलमा याद है, लेकिन मालूम नहीं कि ये कलमा कब मिला और कैसे मिला, इसका तरीक़ा हमें मालूम नहीं। वो कलमा हमें अक्सरों को मालूम है, अक्सरों को याद भी है। कौन सा कलमा फरिश्तों ने इम्तिहान के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने रखा मेरे दोस्तों, बड़ा प्यारा सुना है। फरिश्तों ने कहा सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हान ज़िल मुल्कि वल मलकूत सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मा वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत सुब्हानल हय्यिल मलिकिल ला यनामु वला यमूतु सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जब फरिश्तों ने ये तारीफ़ अल्लाह की बयान करना शुरू की, फरिश्तों ने कहा कि बादशाह तो अल्लाह की बादशाहत है, अज़मत वाला तो अल्लाह की किबरियाई है, रहमत वाला तो अल्लाह की ज़ात है। और वो बादशाह है जिसको कभी नींद नहीं आती, कभी ऊँग नहीं आती, जिसको कभी मौत नहीं आती। और अल्लाह की ज़ात तो सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और बुलंद बाला है। जब इस तरह फरिश्तों ने अल्लाह की तारीफ़ बयान करना शुरू की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बकरियां चराते हैं, फ़ौरन उनकी कान उस तारीफ़ की तरफ अटक गए।
फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवानों की तरह आवाज़ लगाया, कौन बंदा है जो मेरे रब का तारीफ़ करें, सामने आओ ताकि मैं अपने रब के तारीफ़ को अपने सामने से सुन सकूं। आ जाओ मेरे सामने, छुप कर के क्यों मेरे रब की तारीफ़ कर रहे हो, मेरे सामने आकर तो तारीफ़ कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़पने लगे, आ जाओ कौन कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था कि वो फरिश्ते थे, वो इंसान की शक्ल में आए थे और वो फ़ौरन सामने आ गए। कहा कि तुमने ही मेरे रब की तारीफ़ की। तो उन फरिश्तों ने जो इंसान की शक्ल में आया था कहा कि हाँ, हमने ही तेरे रब की तारीफ़ की। कहा कि एक मर्तबा मेरे रब की तारीफ़ और अपने ज़बान से अदा कर दो ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को करार मिल जाए, मेरे दिल को तस्कीन मिल जाए। फरिश्तों ने कहा कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। बताओ, मैं तुम्हारे रब की तारीफ़ तो करूँगा लेकिन बदले में क्या दोगे? क्योंकि यहाँ दुनिया का दस्तूर है, जब तक आदमी काम ना करे उस वक्त तक उजरत नहीं मिलती, पगार नहीं मिलती। काम करोगे तो पगार, उजरत मिलेगी। तो बताओ तुम हमें क्या देना चाहते हो अगर हम तुम्हें रब की तारीफ़, क्योंकि हम मुफ्त में देने वाले नहीं, और जो फ्री में चीज़ मिलती है उसकी कदर भी नहीं होती है। अब बताओ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये जो मैं बकरियां चरा रहा हूँ, ये जो बड़ा रेवर है बकरियों का, इनमें से आधी बकरियों को तुम ले जाओ और आधी को ले जाओ, मुझे एक मर्तबा मेरे रब की तारीफ़ सुना दो। चुनांचे फरिश्तों ने आधी बकरी के रेवर को अलग कर दिया। अब आधी बकरियां जब अलग हो गई, आधी बकरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और आधी बकरियां हज़रत फरिश्तों के पास, लेकिन आए थे इंसान की शक्ल में। फरिश्तों ने शुरू कर दिया, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहान ज़िल मुल्कि वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़्मा वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत सुबहानल हय्यिल मलिकिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जब फरिश्तों ने इन अल्फाज के ज़रिए से रब की तारीफ़ शुरू कर दी, रिवायत में आता है कि फरिश्ते जब तारीफ़ कर रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी रब की तारीफ़ सुन करके मछलियों की तरह तड़पने लगे। वाह, मेरे रब की ज़ात कितनी मुक़द्दस है, मेरे रब की ज़ात कितनी पाकीज़ा है, मेरा रब कैसा बुलंद वाला बादशाह है, मेरा रब वो रब है जिसको कभी नींद नहीं आती, जो कभी सोता नहीं, जिसको कभी मौत नहीं आनी, जिसकी बादशाह कभी फना होने वाली नहीं, जिसकी बादशाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाली बादशाह। ऐसा मेरा परवरदिगार है, ऐसी रब की तारीफ़ आज मैं सुन रहा हूँ। मैं इब्राहीम अपने रब की तारीफ़ सुनकर तो मचलने लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रिवायत में आता है कि जिस तरह मछलियों को अगर पानी से उतार करके खुश्की के अंदर रख दिया जाए तो मछलियाँ कैसे तड़पती हैं, ऐसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की तारीफ़ सुन करके तड़पने लगे। लेकिन वो तो कुछ देर का मामला था, फिर फरिश्ते चुप हो गए तारीफ़ करके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक मरतबा और सुना दीजिए ना, क्योंकि मेरी अभी प्यास बुझी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि और सुनूँ मैं अपने रब की तारीफ़। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि नहीं, मुफ्त में तो नहीं सुनाता, फोकट में कोई चीज़ नहीं मिलती, अब बताओ क्या दोगे। कहा, ये आधी रेवर है ना, ये भी ले जाओ, ले लो, पूरा ले लो, बकरियों का लेबर ले लो, लेकिन एक मर्तबा मेरे रब की तारीफ़ सुना दो ताकि मुझे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को करार हो जाए। मेरे दोस्तों, जिससे जिसको मोहब्बत हो जाती है ना, तो अपने महबूब के लिए वो अपने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, अपने जान और माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। क्योंकि अल्लाह ने भी फरमाया, कुरान ने फरमाया कि अल्लाह ने भी इब्राहीम को अपना दोस्त और अपना खलील कहा। क्या फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि इब्राहिम को मैंने तो अपना दोस्त बना लिया, अपना खलील बना लिया। तो मेरे दोस्तों, जब रब इब्राहिम को दोस्त बना ले, तो जिसका रब इब्राहिम हो और इब्राहिम भी अपने रब का खलील हो, तो मेरे दोस्तों अब महबूब और आशिक कितने दोस्त के होंगे। तो महबूब की खातिर अपने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। कहा कि फरिश्ते ले जाओ, ये बकरियों का रेवर ले जाओ, क्योंकि जो तुम ले जाओगे वो मखलूक है, जो तुम मुझे दोगे वो खालिक है, और मखलूक फना होने वाली, खालिक हमेशा रहने वाली। अल्लाह की ज़ात तो हमेशा बाकी रहने वाली ना। ये भेड़ बकरियां तो कुछ दिनों के लिए,
ये तो फना होने वाली चीज़, लेकिन जो चीज़ तुम मुझे दे रहे हो वो ज़ात तो हमेशा रहने वाली है। उस ज़ात की तारीफ़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया फना हो जाएंगे, लेकिन मेरे रब की ज़ात कभी फना होने वाली नहीं। फरिश्तों ने कहा ठीक है, लाओ वो पूरे बकरियों का रेवल एक तरफ कर दिया। फिर फरिश्तों ने वही कलमा शुरू कर दिया, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहान ज़िल मुल्कि वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत सुबहानल हय्यिल मलिकिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। फरिश्ते रब की तारीफ़ करते जा रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूमते जा रहे हैं, मछलियों की तरफ तड़पते रहे कि मेरी रब की तारीफ़ आज मुझे सुनने का मौका मिला है। लेकिन फरिश्ते फिर तारीफ़ सुनाकर खामोश हो गए। लेकिन अभी तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्यास बुझी नहीं, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है और महबूब के सामने जितनी तारीफ़ की जाए महबूब को तो मज़ा ही आता है, आशिक को तो मज़ा ही आता है कि मेरा माशूक का तारीफ़ खूब की जाए, चाहे वो कितने ही बुरे हो, लेकिन वो चाहता है कि दूसरे मेरे सामने मेरे रब की तारीफ़ करे, मेरे महबूब की तारीफ़ करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का महबूब कौन था? अल्लाह था, जिसने कह दिया वज़ातु क़ल्बी फ़ी रहमान, मेरे दिल के अंदर तो मेरे रब के अलावा कोई नहीं है और मेरे रब की मोहब्बत के अलावा किसी की मोहब्बत मैंने अपने दिल के अंदर नहीं बसाया। तो अब उस इब्राहीम का क्या हाल होगा? फरिश्ते चुप हो गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा एक मर्तबा और सुना दीजिए ना, क्योंकि प्यास तो अभी बुझी नहीं थी, महबूब की तारीफ़ हो रही थी, कैसे प्यास बुझ सकती है? अब फरिश्तों ने कहा तुमने तो पूरे बकरियों का रेवल हमारे हवाले कर दी, अब क्या है तेरे पास देने के लिए? लेकिन फोकट में तो हम सुनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कोई चीज़ मुफ्त में या नहीं मिलती है। काम करोगे, ड्यूटी दोगे तो मिलेगी उजरत, नहीं दोगे नहीं मिलेगी। अब बताओ तुम क्या दोगे हमें? कहा कि देखो बकरियों का रेवड़ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इन बकरियों को चराने के लिए एक चरवाहे की ज़रूरत पड़ेगी, एक ग़ुलाम की ज़रूरत पड़ेगी जो तुम्हारे बकरियों को चराया करेंगे। मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ग़ुलाम बनने के लिए तैयार, चरवाहा बनने के लिए तैयार, मुझे अपना ग़ुलाम बना लो, मैं तुम्हारी बकरियों को चराया करूँगा, लेकिन एक मर्तबा मेरे रब की तारीफ़ सुना दो। मेरे दोस्तों, महबूब की तारीफ़ सुनने के लिए बकरियों को भी कुर्बान कर दिया और बकरियों के साथ साथ खुद गुलाम बनने के लिए, चरवाहा बनने के लिए तैयार हो गया कि तुम्हें चरवाहे की ज़रूरत पड़ेगी जो तुम्हारे बकरियों को चराया करेंगे, मुझे चरवाहा लग दो। पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे पास पगार नहीं मांगूंगा, रुपया पैसा नहीं मांगूंगा, मालो दौलत में फुकट में तुम्हारे बकरियों को चराया करूँगा, लेकिन एक मरतबा मेरी रब की तारीफ़ सुना दो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि एक मरतबा मेरी रब की तारीफ़ सुना दो और मुझे चरवाहा बना लो, तो फरिश्तों को मेरे दोस्तों रहम आ गया, क्योंकि उनको मालो दौलत की ज़रूरत थोड़ी थी, फरिश्तों को बीवी बच्चों की ज़रूरत थोड़ी है, ख्वाहिशात की ज़रूरत थोड़ी, वो तो सारी चीज़ों से पाक है, लेकिन आए तो थे इम्तिहान लेने के लिए इंसानी शक्ल में। फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, इब्राहीम तू कामयाब हो गया, हम लोग नाकाम हो गए। तेरे दिल के अंदर तो रहमान की मोहब्बत ऐसी बसी है जो हमारे दिलों के अंदर भी इतनी मोहब्बत नहीं है। हम फरिश्ते ज़रूर हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ज़रूर हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर भी अपने रब की मोहब्बत इतनी नहीं है जितनी तुम्हारे दिल के अंदर है। तू कामयाब हो गया, हम फरिश्ते हैं, हमें तुम्हें बकरियों की ज़रूरत नहीं, तुम्हें चरवाहा बनाने की ज़रूरत नहीं, हम तो अपने रब से इम्तिहान लेने के लिए आए थे कि वाकई जब तुमने कहा था वज़ातु क़ल्बी फ़ी रहमान, कि मेरे दिल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत थी या नहीं थी। इसी इम्तिहान के लिए हम आए थे, लेकिन आज तू कामयाब हो गया, हम नाकाम होकर शर्मिंदा होकर अपने रब के पास लौट रहे। जब फरिश्ते, वो 13 फरिश्ते जो आए थे अल्लाह के पास गए, अल्लाह के पास गए और कहा कि या अल्लाह, हम जो आपसे इश्काल कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, आज हम उस सवाल पर बड़े शर्मिंदा हैं, बड़े नादिम हैं। हमने इश्काल किया, सवाल किया कि आपके इब्राहीम के दिल के अंदर आपकी मोहब्बत है कि नहीं, लेकिन आज हमने तस्लीम कर लिया कि इतनी मोहब्बत तो हमारे दिल के अंदर भी नहीं है।
या अल्लाह तेरा इब्राहिम तो कामयाब हो गया। जब फरिश्तों ने ये बात कही तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह हो गए। फरमाया, ओ मेरे खलील, तूने इम्तिहान के अंदर तो कामयाबी हासिल कर ली, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें इनाम से नवाजूँ। मांग ले इब्राहिम, सवाल कर ले, जो तुम्हें सवाल करना है। तेरा सवाल पूरा नहीं होगा उससे पहले मैं तुम्हें इनाम दे दूँगा। मांग ले जो मांगना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करने गिर जाते हैं कि अल्लाह ये कामयाबी मेरा कोई कमाल नहीं, तूने मुझे कामयाब किया, मैं कामयाब हो गया। अगर तू मुझे कामयाब न करता तो मैं इब्राहिम तो कमज़ोर लाचार, मैं कैसे कामयाब हो सकता। या अल्लाह तेरी किबरियाई, तेरी अज़मत की कसम, तेरी जलालत की कसम, या अल्लाह ये तेरी ही मेरे ऊपर इनायत है कि आज मैं कामयाब हो गया। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मांग ले, अब तू क्या मांग रहा है। मेरे दोस्तों, क्या इब्राहिम उसने अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ मांगा होगा? हम रहते तो क्या मांगते, या अल्लाह हमारी बेहतरीन बंगला बना दे, या अल्लाह 2-4 गाड़ियाँ दिला दे, 2-4 फैक्ट्रियों का मालिक बना दे, या यही मांगते, मालो दौलत मांगते। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा कि अल्लाह मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, न मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ मांगता, लेकिन एक चीज़ मांगूंगा, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर आपका वादा पक्का है तो सिर्फ एक चीज़ मांगूंगा, वरना उससे ज़्यादा मैं कुछ मांगने के लिए तैयार। अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम, मेरी उलूहियत की कसम, मेरे रब जुल जलाल होने की कसम, इब्राहिम तू मांग तो सही, मैं रब देने के लिए तैयार। तेरे मांगने में देरी हो सकती है लेकिन मेरे देने में देरी नहीं हो सकती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं, अगर आपने फैसला कर ही लिया कि मैं इब्राहिम को इनाम देना चाहता हूँ, तो सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ, और वो चीज़ ये है कि जो आप आखिरी नबी भेजेंगे जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, या अल्लाह उस नबी को मेरी ज़ुर्रियत के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर पैदा फरमा। या अल्लाह बस इतनी गुजारिश है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगता। अगर आपको देना है तो उस नबी को मेरे ख़ानदान में भेज दीजिए, उस नबी का मुझे ख़ानदान वाला बना दीजिए, क्योंकि वो नबी जब जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले अल्लाह उसी नबी को जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे और उसी नबी की उम्मत को जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। अगर मैं इब्राहिम उस नबी का ख़ानदान वाला होगा तो अपने ख़ानदान का लिहाज करते हुए मुझ इब्राहिम को भी धकेल करके जन्नत के अंदर दाखिल कर। ये कौन कह रहे हैं? इब्राहिम, जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त कहा, जिसको अपना खलील कहा, वो भी किसके लिए दुआ मांग रहे हैं? हमारे और आपके नबी के लिए। मेरे दोस्तों, हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हम गुनहगारों को अल्लाह ने ऐसा बरगुज़ीदा और पाकीज़ा मुक़द्दस नबी अता फरमाया जिसकी कदर हमारे दिलों के अंदर नहीं है, जिसके लिए इब्राहिम ने इतने बड़े इनामात के अंदर कमाल हासिल करने के बाद अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो मेरे नबी को मांगा कि अल्लाह अगर इनाम ही देना चाहते हैं कि उस नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मेरे ख़ानदान के अंदर पैदा फरमाए। जब मेरे नबी का नाम ले लिया तो अल्लाह ने पूछा, इब्राहिम तेरा ज़माना अभी का है और मेरा नबी वो जो आखिर में आए उसका ज़माना तो बहुत बाद का है। तेरे बाद तो बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आएंगे, बहुत सारे नबी आएंगे, बहुत लंबा ज़माना चलेगा और आखिर में उस नबी को मैं भेजने वाला, तुझे कैसे मालूम उस नबी का? क्योंकि मैं तो अभी तक किसी को बताया नहीं, किसी के सामने जिक्र नहीं किया कि मैं आखिर के अंदर एक नबी भेजूँगा जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी नबूवत का परचम लहराएंगे, अपनी नबूवत के डंके को बजाएंगे और उस नबी को मैं ऐसा नबी बना करके भेजूंगा जिससे मैं खुद रब उससे मोहब्बत करता हूँ। हमारे नबी से खुद रब मोहब्बत करते हैं, तुझे कैसे मालूम? तो अल्लाह फरमाया कि इब्राहिम बता तुझे कैसे मालूम? फरमाया कि अल्लाह मुझे मालूम कैसे चला, क्योंकि मैंने ख्वाब, क्योंकि नबियों का जो ख्वाब आता है सच्चा होता है और नबी ख्वाब में हमारे नबी को देखे वो ख्वाब तो और सच्चा। दुनिया के अंदर भी कोई भी आदमी हमारे नबी को अपने ख्वाब में देखे बिल्कुल वो ख्वाब सच्चा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि शैतान दुनिया के अंदर हर इंसान का शक्ल बना सकता है लेकिन मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शक्ल कभी नहीं बना सकता। शैतान ने एक मर्तबा कहा अल्लाह से कि अल्लाह आपने तमाम शक्ल बनाने को मुझे इख्तियार दे दिया,
हर नबी का भी शक्ल मैं बना ले सकता, लेकिन मुझे इस मोहम्मद रसूलुल्लाह का शक्ल बनाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? तो अल्लाह ने फरमाया, शैतान तू सर से लेकर पाँव तक तेरी गुमराही है, और मेरा मोहम्मद जो है वो सर से लेकर पाँव तक सिर्फ हिदायत ही हिदायत है, और हिदायत और गुमराही दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। इसलिए मैंने तुझ पर हराम कर दिया कि क़यामत तक तू मेरे नबी का शक्ल नहीं बना सकता। तू हर एक का शक्ल बना सकता, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शक्ल नहीं बना सकता। तो इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह, मैंने बहुत से मर्तबा ख्वाब देखा, और ख्वाब में तेरे अर्श का मुझे दीदार हुआ। मैंने अर्श को जो देखा तो उस अर्श के सामने फ्रंट दरवाजे पर और उस अर्श के पाए पर जो खम्भे हैं, पिलर है, हर पिलर के अंदर और हर गेट के अंदर मैंने देखा एक जुमला लिखा हुआ है, जो जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो मोहम्मद नाम है, ये कोई आम नाम नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं होगा, ये तो कोई आपका बरगुज़ीदा और पाकीज़ा मुक़द्दस नाम होगा, जिस नाम को आपने अपने नाम के साथ जोड़ दिया, ये कोई आम नाम नहीं होगा। इसलिए मैं समझ गया कि आखिरी नबी जो आप भेजने वाला यही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। इसलिए मैंने आज आपसे मांग लिया, अगर आप देना ही चाहते हैं अल्लाह मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज। इब्राहिम को जब मांग लिया, अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम तूने तो बहुत बड़ा इनाम मांग लिया, कोई छोटा मोटा इनाम नहीं मांगा। अगर तू मांग ही लिया, और रब ने जब मैंने वादा किया तो मैं वादा खिलाफी नहीं करता। जाऊँ मैं तेरी ज़ुर्रियत के अंदर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दिया। और जब मेरे नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के अंदर पैदा हुए, हज़रत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर मेरे नबी पैदा हुए, और जब मेरे नबी पैदा हुए तो दुआ सबसे पहले इब्राहिम ने क्या मांगी थी? बैतुल्लाह को उठाने के वक्त क्या मांगी थी मालूम है? कि अल्लाह, ये बैतुल्लाह जो मैंने तामीर कर दी, तामीर करना कोई कमाल नहीं, असल इसको आबाद करना वो कमाल है। या अल्लाह, अब तो हमारा ज़माना ख़त्म होने वाला, लेकिन एक ऐसी हस्ती को भेज दे, एक ऐसे बंदे को भेज दे जो पूरी दुनिया के अंदर इस बैतुल्लाह की अज़मत लोगों के दिलों के अंदर डाल दे। दुआ करने वाले इब्राहिम थे, आमीन कहने वाले उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और जिस जगह दुआ मांगी जा रही थी वो बैतुल्लाह थे, और जो दुआ का मिसदाक था वो कौन था? मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त भी दुआ में वही मांगा, और अल्लाह ने जब इम्तिहान के अंदर कामयाबी अता फरमाई तो उस वक्त भी वही दुआ मांगी कि अल्लाह उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दे, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परचम को लहराएंगे, मेरे दीन को, अज़मत को, बुलंदी को पहुँचाएँगे। या अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर एलाए कलिमतुल्लाह और हक़ की आवाज़ को बुलंद करने वाले होंगे। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी ने मुख्तसर से वक्त में सिर्फ 63 साल की ज़िंदगी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वो इनकलाब बरपा किया, जो आज से 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, किसी ने भी इतना बड़ा इनकलाब बरपा नहीं कर पाया। क्योंकि हर नबी किसी ख़ानदान, किसी कबीले के लिए आते थे, किसी गांव के लिए आते, लेकिन मेरे नबी को जो अल्लाह ने भेजा किसी कबीले के लिए नहीं, किसी ख़ानदान के लिए नहीं, किसी बस्ती और गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मखलूक़ात के लिए अल्लाह ने नबी बना करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। और नबी भी बनाया तो कैसा बनाया? रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। तमाम इंसानों, तमाम चरिंद परिंद हैवानात, हर एक का दर्द मेरे नबी के दिल के अंदर था। मेरे दोस्तों, जब वो नबी आ गए बैतुल्लाह के अंदर, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज फरमाया, और उस हज के अंदर जो हज के मनासिक बताए, उस हज से बड़ा हज कोई हज नहीं हो सकता, जिस हज के अंदर मेरे नबी बज़ाते खुद शरीक हो, और सहाबा 1,24,000 सहाबा इकराम का मजमा मेरे नबी के सामने हज कर रहे हो। मेरे दोस्तों, कितना खुश नसीब मंजर होगा, और वो सहाबा भी कितना खुश नसीब होंगे जो मेरे नबी के साथ हज कर रहे होंगे। मेरे नबी हज कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का जो हज करने का जो ये तरीक़ा है ना, एक अजीब निराला तरीक़ा है, बड़ा प्यारा तरीक़ा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसर 2 लफ्ज़ में बयान करके मैं ख़त्म, वक्त ज़्यादा हो रहा है।
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज कर रहे थे, आखिरी हज, और उसी हज के अंदर अल्लाह ने दीन को भी मुकम्मल किया। कुरान की आयत क्या उतारी? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। पूरी दुनिया की इंसानियत को बता दिया, कहे लोगों सुनो, आज के दिन मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया, और आज के दिन जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को और दीन को इख्तियार कर लिया, मैं उससे राज़ी हो गया, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया। और मेरे नबी का जब आखिरी हज आया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज कर रहे थे तो मिना की मस्जिद के अंदर मेरे नबी बैठे हुए थे। दो सहाबी आए, एक अंसारी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला और एक कबीला सक़ीफ़ के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला। दो सहाबी आए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकर सामने बैठ गए और कुछ सवाल करना चाहते थे। मेरे नबी ने फरमाया कि बताओ, जो तुम सवाल लेकर आए, तुम सवाल खुद करोगे या मैं खुद बता दूँ? हमारे नबी को तो मालूम हो गया कि क्या सवाल करना चाहते थे। तो वो दोनों सहाबी कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप ही बता दे तो हमारे लिए खुशनसीबी है, हमें सवाल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो तुम अपने कबीले से, अपने घर से सफ़र करके आए मेरे पास, मीना की मस्जिद में जो मैं बैठा हूँ, और तुम यहाँ हाजिर हुए, तुम्हारे दिल के अंदर चंद सवालात उमड़ रहे हैं। सवाल क्या है कि जब हम हज के इरादे से घर से निकलते हैं तो उस इरादे पर अल्लाह हमें क्या सवाब देते हैं? फिर जब हम हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच जाते हैं, तवाफ़ करते हैं, तो उस तवाफ़ कर हमें अल्लाह क्या सवाब देते हैं? तवाफ़ के बाद दो रकात हम पढ़ते हैं, उस 2 रकात पर अल्लाह हमें क्या सवाब देते हैं? और सफ़ा मरवा की जो हम सही करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उस दौड़ पर हमें क्या सवाब देते हैं? और अरफात के खुले मैदान, चटियल मैदान, वो धूप की चिलचिलाती हुई गर्माहट के अंदर जो हम खुले मैदान में रहते हैं, उस मैदान के अंदर अल्लाह हमें क्या सवाब देते हैं? ये चंद सवालात लेकर तुम हमारे पास आए, अब बताओ, मैं बताऊं उन सवाल की तफसील? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए, इसी की तलब से तो हम आए थे कि जो हम ऊँट पर सवार होकर अपने घरों से हज के इरादे से निकलते हैं तो अल्लाह हमें उस पर क्या सवाब अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओ मेरे सहाबा सुनो, और तुम भी सुनो, तुम्हारे बाद आने वाले जो हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचा दो, जब भी तुम हज के इरादे से अपने घरों से निकलोगे, एक कदम रखोगे, अल्लाह उस एक कदम रखने के बदले तुम्हारे एक गुनाह माफ़ करेंगे और एक नेकियां तुम्हारे नामा आमाल के अंदर लिख दिया जाएगा। एक कदम रखोगे, हज के इरादे से अपने घर से बाहर निकालोगे, बैतुल्लाह का सफ़र करोगे, अल्लाह एक गुनाह माफ़ करेगा और एक नेकी तुम्हारे नामा आमाल के अंदर जमा फरमाएगा। और दूसरा सवाल ये था कि तवाफ़ के बाद जो हम 2 रकात पढ़ते हैं, उस 2 रकात के अंदर हमें क्या मिलता है, क्या सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस 2 रकात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक अरबी ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाए। और जब तुम सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते हो, दौड़ लगाते हो, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ का चक्कर लगाते हो, अल्लाह तबारक व तआला उस दौड़ के बदले में तुम्हें 70 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब अता फरमाए। मेरे दोस्तों, एक अरबी ग़ुलाम ख़रीदना किसी की बस की बात नहीं है। सबसे महंगे ग़ुलाम अरबी ग़ुलाम होते हैं। 70 ग़ुलाम एक चक्कर लगाने में मिलता है। सफ़ा की चक्कर लगा, एक चक्कर, क्योंकि 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं सफ़ा मरवा के पहाड़ी पर। हज़रत हाजरा की वो मेहनत और उसकी लगन अल्लाह को इतनी पसंद आई कि क़यामत तक लोगों के लिए उस सई को ज़रूरी करार दे दिया कि जब भी तुम मेरे घर का दीदार करोगे, कि सफ़ा मरवा का चक्कर लगाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और फरमाया कि जब अराफात के मैदान के अंदर, एक खुले मैदान के अंदर, चटियल मैदान के अंदर जो एक हश्र का मैदान कायम होता है, सारी इंसान, सारी मखलूक वहाँ जमा होते हैं। अल्लाह का फरमाता है कि मेरे बंदे, जब तुम अराफात के मैदान में आ गए, अब सुन लो, मैं पहले आसमान पर रब भी आ गया। अराफात के दिन, 9वीं ज़िलहिज्जा के दिन, अल्लाह भी पहले आसमान के अंदर आ जाते हैं
और फरमाते हैं मेरे बंदे सुनो, आज अगर तुम्हारे नामाए आमाल के अंदर अगर समंदर के झांक के बराबर भी अगर गुनाह है और बारिश के कतरों के बराबर भी अगर गुनाह है, तो आज मैं सारे गुनाहों को माफ़ करके तुम्हारे नामाए आमाल को पाकीज़ा कर देता हूँ, तुम्हारे नामाए आमाल से सारे गुनाहों को मिटा देता हूँ। और जब हम अराफात से फारिग होकर तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, उस वक्त दो फरिश्ते हमारे कंधों पर आकर कहता है कि मेरे बंदे अब तुम तमाम हज के अरकान, उम्रे के अरकान करके मुकम्मल आकर आ गए, अब जो तवाफ़ ज़ियारत तुम कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को मिटा दिया और नेकियों के अंदर तब्दील कर दिया। अब जो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होगी, असर नौ शुरू होगी। अब अपने आप को गुनाहों से बचा करके अपनी ज़िंदगी को संभाल करके चलना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी फिर बर्बाद होने में चंद मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्यारों, जिसको अल्लाह ने ये हज की सआदत नसीब फरमा दी, उम्रे की सआदत नसीब फरमा दी, वो अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा बंदे हैं। इसलिए उस घर की अज़मत करते हुए जब आप उस घर की ज़ियारत करके आए, तो अपनी ज़िंदगी जो बाकी रहने वाली है, जो अब बाकी रहेगी, उस ज़िंदगी को गुनाहों से बचा लीजिए, उस ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में लगा लीजिए। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि बंदे मैंने तुम्हें वहाँ से गुनाहों से पाक साफ करके वापस लौटाया, लेकिन तुम घर जा कर के फिर मुझे भूल गए, फिर गुनाहों में लग गए। तो अल्लाह फरमाता है कि फिर जब अगर तुम गुनाहों में लगोगे, तो तुम्हारे से ज़्यादा खसारा और नुकसान उठाने वाला कोई बंदा नहीं। तो मेरे दोस्तों, बचाइए, हम गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे और हम सब दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उस घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे भी और आप हज़रात को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आप हज़रात जल्दी आया कीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह बुतों को तोड़ा, ये बड़ा लंबा वाक़या चलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। जल्दी आया करेंगे तो हमारी जहन से भी अच्छी बातें निकलेगी। नहीं आएंगे, मजमा सामने रहता है तो मज़ा आता है, सामने मजमा नहीं रहता तो जहन ऑफ हो जाता है। इसलिए आप लोग आइए, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों को बेहतरीन वाक़या से अल्लाह सुन्नत पढ़ लीजिए।